नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शिव पूजन सहाय की एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी माता का आंचल के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है ना जो एक बहुत ही अंदर तक सोचने वाला सवाल पूछती है कि जब हमें सबसे ज्यादा डर लगता है तो हम सुकून ढूंढने कहाँ जाते हैं। और कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक सवाल में छिपा हुआ है। एक ऐसा बच्चा जो अपना पूरा दिन, सारा वक्त अपने पिता के साथ गुजारता है, आखिर वो डर के एक पल में सीधे अपनी मां की गोद में क्यों भाग जाता है। चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक पिता का संसार। चलिए भोलानाथ नाम के इस छोटे से लड़के की दुनिया को करीब से देखते हैं। एक ऐसी दुनिया जो लगभग पूरी तरह से उसके पिता के ही चारों तरफ घूमती थी। भोलानाथ और उसके पिता, जिन्हें वो प्यार से बाबूजी कहता था, उनका रिश्ता बहुत ही गहरा था। मतलब सुबह उठने से लेकर रात होने तक वो हमेशा साथ ही रहते थे। ऐसा लगता था मानो माँ से तो उसका रिश्ता बस खाना खिलाने तक का ही था, बाकी पूरा दिन तो बाबूजी के ही नाम था। और उनका दिन भी क्या खूब था। सुबह उठना, साथ में नहाना, फिर कंधे से कंधा मिलाकर पूजा करना, माथे पर भभूत का तिलक लगाना और फिर सीधे गंगा नदी पर जाना जहां वो मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते थे। अरे यहां तक कि घर पर उनकी मजेदार कुश्ती भी होती थी। ये सिर्फ एक रूटीन नहीं था, ये उनकी अपनी एक छोटी सी खुशहाल दुनिया थी। वैसे तो उसका असली नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन उसके पिता वो उसे बहुत प्यार से भोलानाथ कहकर बुलाते थे। इस नाम में ही उनका सारा दुलार, सारा स्नेह छुपा हुआ था। अब आगे बात करते हैं बचपन के उन रंगीन खेलों की। देखते हैं कि पिता के साथ मिली ये सुरक्षा की भावना उसके कल्पना से भरे खेलों में कैसे झलकती थी। बच्चों की कल्पना की तो कोई सीमा ही नहीं होती है ना। बस वही यहाँ था। गली का एक कोना ही उनका थिएटर बन जाता था। एक छोटी सी बेंच को वो स्टेज बना लेते। अरे वो तो नकली मिठाइयों की दुकानें भी लगाते थे, घरौंदे बनाते थे, और तो और नकली बारात तक निकाल लेते थे। कभी कभी तो किसान बनने का नाटक भी करते थे। मतलब पूरी एक दुनिया बसा रखी थी उन्होंने अपने खेलों में। और सबसे मजेदार बात तो ये थी कि भोलानाथ के बाबूजी भी इन खेलों का हिस्सा बन जाते थे। वो बच्चों की तरह ही मजे मजे में उनकी मिट्टी की बनी नकली मिठाइयां खरीदते थे और पूछते थे कि भाई अगली दावत कब है। सोचिए कितना प्यारा रिश्ता रहा होगा। लेकिन खेल और सुरक्षा से भरी ये खूबसूरत दुनिया एक झटके में बिखरने वाली थी। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब डर ने सबको घेर लिया। हुआ यूं कि एक दिन बच्चे खेल रहे थे और खेल खेल में ही उन्होंने एक चूहे के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया। पर उन्हें क्या पता था कि उनका ये मजाक एक भयानक हकीकत में बदलने वाला है, क्योंकि उस बिल से चूहा नहीं, एक सांप निकल आया। और बस सांप को देखते ही सब में भगदड़ मच गई। सारे बच्चे डर के मारे इधर उधर भागे। भोलानाथ भी भागा, गिरते पड़ते, और इस भागदौड़ में उसे चोटें भी आईं। वो सचमुच लहूलुहान होकर बस घर की तरफ भागा जा रहा था। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी, सबसे अहम मोड़ आता है। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके बाबूजी बाहर ही बैठे हैं। वो उसे आवाज भी दे रहे थे, लेकिन भोलानाथ रुका नहीं। वो अपने पिता को नजरअंदाज करके सीधा घर के अंदर भागा। और वो अंदर कहां भागा? वो भागा सीधा मां के आंचल में। और यहीं से हमारा वो सवाल फिर सामने आ जाता है, आखिर वो अपने पिता को छोड़कर मां के पास क्यों भागा? अपने बेटे को डरा हुआ, कांपता हुआ देखकर मां ने हाथ का सारा काम छोड़ दिया। उन्होंने बस भोलानाथ को अपनी बाहों में भर लिया, उसे कसकर गले लगा लिया, और उस एक पल में भोलानाथ को ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी सुरक्षा, सारी शांति वहीं से मिटाई हो। यहीं पर हमें पिता के स्नेह और मां के ममत्व के बीच का फर्क साफ साफ नजर आता है। देखिए, पिता का स्नेह कैसा था? वो खेलकूद वाला था, दोस्ती वाला था, मनोरंजन वाला था। लेकिन मां का ममत्व वो सुरक्षा देने वाला था, एक पनाहगाह जैसा। संकट के समय में पिता एक साथी थे, पर मां एक किला थी, एक ऐसी जगह जहां डर की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो आखिर उसने मां को ही क्यों चुना? क्योंकि उस पल में उसे जो डर लग रहा था वो बहुत ही गहरा था, एक आदिम भय। उसे उस पल में मातृ सुरक्षा यानी ममत्व की जरूरत थी, एक ऐसी गहरी सुरक्षा की भावना जो उसे सिर्फ मां के पास मिलती। मां ने जिस तरह तुरंत उसकी चिंता की, अपने आंचल से उसके घाव साफ किए, ये सब मिलकर उसे वो सुकून दे रहा था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये पिता के प्यार को नकारना नहीं था, बल्कि एक सहज प्रवृत्ति थी, सुरक्षा की ओर भागना।
लेखक ने इसे बहुत खूबसूरती से बताया है, प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया। मतलब भोलानाथ के लिए माँ का आंचल सिर्फ एक आंचल नहीं था, वो प्यार और सुकून की एक छतरी थी, एक ऐसी छाया जहां दुनिया का कोई डर उसे छू नहीं सकता था। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत तो तब मिला जब उसके पिता ने उसे अपनी गोद में लेने की कोशिश की। तब भी भोलानाथ अपनी मां से ही चिपका रहा। उसने वो पनाहगाह छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। इससे साफ हो जाता है कि डर के उस भयानक पल में मां का आंचल ही उसकी एकमात्र सबसे सुरक्षित जगह थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब संकट आता है, जब हम सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं, तो हम हमेशा सुरक्षा को ही क्यों चुनते हैं? हमारी पहली सहज प्रवृत्ति हमें कहाँ ले जाती है? ये सोचने वाली बात है।